बच्चों आइए हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले से लिखा हुआ, इफ sec 5a इक्वल cosec a माइनस 36 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी बच्चों। आइए हम इसको करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। sec 5a इक्वल कोसेक a माइनस 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख लिया है। अब ये जो है ना, ये पूरा एंगल मानिए, आप इसको पूरे को एंगल मानिए। आगे देखते हैं। sec 5a इक्वल, अब देखिए कोसेक थीटा क्या इक्वल होता है, मान लीजिए एंगल है तो किसके इक्वल होगा, हाँ sec 90 माइनस a माइनस 36, ऐसे। इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना। अब बच्चों ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये दो नंबर हैं। ठीक है, जब ऐसे 2 नंबर्स आते हैं तो एक को इनको ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, अगर 1 नंबर होता तो हमें ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं थी। अगर लेकिन माइनस का साइन है तो भी हम ब्रैकेट में रखते, क्योंकि ये माइनस और माइनस के दोनों साइन को आमने सामने नहीं रखते हैं, ब्रैकेट लगाकर हम इसको रखते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, sec 5a, ठीक है बच्चों, इक्वल, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट खोल देता हूँ, sec, ये देखिए 90, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हो गया सोल्व। अब आइए करते हैं। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं sec के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, sec के इक्वल है तो इसका मतलब 5a इस पूरे ब्रैकेट के इक्वल आएगा। आइए हम इसको लिख लेते हैं। 5a इक्वल, अब 90 और 36 को प्लस करके लिख लो, कितना आता है 126 माइनस a। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इस a को इसके साथ ले आओ, 5a इधर ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इक्वल 126। तो 5a प्लस a कितना हो गया 6a, इक्वल 126। और a की वैल्यू अगर हम निकालें तो 126 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 6 से हमने काट दिया, 6 2 12, 6 1 1, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई अपनी 21 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा इफ tan a इक्वल cot b। ठीक है, प्रूव करना हमें a प्लस b 90 डिग्री। ये प्रूव करना कि a प्लस b 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा tan a इक्वल cot b। आइए हम इसको देखते हैं। देखो tan a इक्वल, मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, cot b, ये इधर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए tan a इक्वल कोट b जो है मान लो थीटा है। ठीक है, तो कोट थीटा को कैसे लिखते हैं, हाँ ठीक है, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं tan के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ, कोट अगर हमने फॉर्मूले याद किए तो कोट क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, जो थीटा का एंगल आता है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखिए tan के इक्वल है, तो इसका मतलब a इस ब्रैकेट के इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a 90 माइनस b। अब बच्चों देखिए इस माइनस b को ना आप इधर ले आए तो इधर आकर a प्लस b हो जाएगा, ये माइनस का b है, इधर आकर प्लस का होगा, इक्वल 90 डिग्री। बच्चों देखो यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव, कितना आसान था। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा हुआ है। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी सी जो है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, तो हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड 2 इक्वल होगा कोस ए डिवाइड 2 के। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, सबसे पहले वी नो दैट
सम ऑफ, ये बच्चों सम है, SUM, ठीक है, सम ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसमें जैसा कि लिखा ABC इंटीरियर एंगल है, तो हम करते हैं A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब A को हम इधर ले आते हैं और B और C को इधर ही देते हैं, B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर आकर ये माइनस A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को और RHS को दोनों को हम क्या करने हैं, 2 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं, B प्लस C डिवाइड 2 इक्वल 182, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, A डिवाइड 2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, B प्लस C 2 डिवाइड 2 और 90 डिग्री माइनस A बाई 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको साइन रख के मान लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, साइन का ही प्रूव करना है, तो हम इसको दोनों को साइन रख लेते हैं, साइन B प्लस C डिवाइड 2, और उसको भी लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब बच्चों देखिए, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, मैं इधर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, मैं इधर इसको आगे कर देता हूँ। देखो बच्चों, किसके इक्वल होता है, मैं इसको ले लेता हूँ, साइन B प्लस C 2 इक्वल 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस के, तो हम लिख देते हैं कोस A बाई 2। तो बच्चों ये हमें प्रूव करना था। ये जो आपने नीचे क्वेश्चन देखा था, ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश नहीं, हम इसको सोल्व करेंगे और आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, ठीक उसी तरह जैसे पहले था, वही पार्ट इसका सेकंड पार्ट है ये। इसमें भी हम क्या करते हैं, वी नो दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब A को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। ठीक है बच्चों, अब हमने दोनों साइड को क्या करना है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने ऊपर ये लिखा था डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, आप सीधा 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है बच्चों, इसको भी 2 से कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको लिख देता हूँ, इसको हम मान लेते हैं, जैसा कि इसमें लिखा कोस, तो हम इसको कोस मान लेते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोस B प्लस C बाई 2, और इसको भी लिख लेते हैं कोस, ठीक है, ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस A बाई 2, ऐसे। ठीक है, ये 90 इधर जो इधर लिखा 90 मैंने, ये 90 है, इसको ध्यान देना। अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन लगभग सोल्व हो चुका है। B प्लस C डिवाइड 2 इक्वल कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के, तो साइन A बाई 2, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जो हमने प्रूव करना था कि ये कोस साइन के इक्वल आएगा, तो वही हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलो हम एक क्वेश्चन के बारे में और सीखते हैं। ये देखिए बच्चों इधर, ठीक है बच्चों, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ साइन 3 थीटा एंड कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड
थीटा माइनस 6 ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, साइन 3 थीटा इक्वल, देखिए ये पूरा ना, ये इसको आप एंगल मान लीजिए, किसी थीटा का एंगल मान, जैसे 60 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 90 होता है, ये पूरे को आप वो मान लीजिए। ठीक है ना, ये पूरा दिया हुआ है। और कोस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो हम इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। कोस हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, और ये छोटा ब्रैकेट बना के थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ऐसे। ये मैं इधर बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, इसको भी मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों साइन 3 थीटा इक्वल, अब बच्चों कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। तो साइन, अब देखिए बच्चों, इसको 90 मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, ये माइनस का थीटा हो गया। अब ये माइनस का हो तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन साइन के इक्वल है, तो इसका मतलब 3 थीटा इस पूरे ब्रैकेट के इक्वल होगा। आइए हम इसको लिखते हैं, 3 थीटा इक्वल, इसको प्लस कर ले, 90 प्लस 6 कितना होता है, 96 होता है, और माइनस थीटा। ठीक है, इस थीटा को आप इधर ले आए, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 3 थीटा प्लस थीटा ऐसे, और 96। ठीक है बच्चों, 3 थीटा और 1 थीटा कितने हो गए, 4 थीटा इक्वल 96 डिग्री। ठीक है बच्चों, मैं इसको आगे इधर बढ़ा देता हूँ। अब इधर देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, देखिए बच्चों इधर दोबारा, ये थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों इधर, ठीक है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, थीटा 96 माइनस 4 से इसको हम काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो इधर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिग्री। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी आई, 24 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन को तरफ